ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अचानक खुद को एक अंधेरी और रहस्यमयी जगह में फंसा हुआ पाता है, जहाँ चारों तरफ आसमान को छूती हुई लोहे की दीवारें हैं और इन दीवारों के भीतर छुपे हैं ऐसे खौफनाक जीव जो इंसान को एक ही पल में मौत की नींद सुला सकते हैं। उसे नहीं पता कि वो यहाँ कब आया, क्यों आया, और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उसे ये भी याद नहीं कि बाहर की दुनिया आखिर कैसी है। अब ये लड़का यहाँ कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन है, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ होता है और वह एक लिफ्ट के जरिए तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तभी लिफ्ट ऊपर आकर रुक जाती है और वह ऊपर देखता है तो बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं जो उसे ही घूरे जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ गैली नाम का एक लड़का उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है। अब बाहर निकलते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिससे वह घबराकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है। भागते भागते एक जगह पर आकर गिर जाता है और तभी वहाँ वह देखता है कि उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें फैली हुई हैं। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वह दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वहां से निकलना नामुमकिन था। इसके बाद उसे दोबारा एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। वह अभी भी इस सोच में पड़ा हुआ था कि वह यहाँ कैसे और क्यों आया है, और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तभी वहाँ एलबी नाम का एक लड़का आता है। वह उसे बताता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जिसके बाद एलबी उसे बाहर ले जाता है और कहता है, हम यहीं पर खाते हैं और यहीं पर सोते हैं, क्योंकि अब हमें पूरी जिंदगी इसी जगह पर गुजारनी है और हमारी सारी जरूरत की चीजें भी एक बॉक्स के जरिए मिल जाती हैं, क्योंकि हर बार उसी बॉक्स में किसी न किसी को भेजते हैं और अब उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। यह सुनकर वह एलबी से पूछता है, किसने मुझे यहाँ भेजा और वह क्यों ये सब कर रहा है। जिसके बाद एलबी उसे एक जगह पर ले जाता है, जहाँ एलबी यह खुलासा करता है, हमारे लिए यही सब कुछ है। हमने यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत की पर नाकाम रहे। तभी उस लड़के की नजर उन दीवारों के बीच एक रास्ते पर पड़ती है, जिस पर वह एलबी से पूछता है, इससे बाहर क्या है। तो एलबी उसे बताता है, यहाँ के 3 रूल हैं। पहला, अपना काम करो और समय जाया न करो। दूसरा, यहाँ किसी भी रनर को नुकसान न पहुँचाओ। तीसरा, कभी भी उस दीवार के पार मत जाना, नहीं तो जान से मारे जाओगे। इसी दौरान वहाँ चक नाम का एक लड़का आता है, जो यहाँ सभी लड़कों में सबसे छोटा होता है। तो अब एलबी उसे नए लड़के का ख्याल रखने के लिए कहता है। चक उसे बताता है, हम सभी उस बॉक्स से आते हैं और फिर यहाँ पर आकर फंस जाते हैं और यहाँ से निकलना अब लगभग नामुमकिन है। तभी वह नया लड़का उस दीवार के पास जा रहा होता है। पीछे से चक भागता हुआ आता है और उसे उस दीवार के पास जाने से मना करता है, लेकिन वह लड़का पूछता है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते। चक उसे बताता है, तुम इस दीवार को देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर जाते ही तुम मारे जाओगे। तभी वहाँ उस दीवार के बीच से 2 लड़के भागते हुए आते हैं। यह देखकर वह लड़का चक से पूछता है, तुमने कहा था कि दीवार के अंदर जाना मना है, तो ये क्यों दीवार के अंदर से आए। फिर चक बताता है, वो आम लड़के नहीं हैं, बल्कि वो रनर्स हैं और वो हमसे ज्यादा इस मेज के बारे में जानते हैं। यह सुनकर उस लड़के के दिल में खौफ और भी बढ़ने लगा और वह उस दीवार के और भी करीब चला जाता है। तभी गैली नाम का एक लड़का उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। इसलिए अब वह लड़का और भी गुस्से में आ जाता है और सबसे कहता है, तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं कि आखिरकार इसके पीछे क्या है। आगे से एलबी उसे कहता है, तुम नहीं जा सकते हो। इसी दौरान तेज हवा आने लगती है और जब नया लड़का देखता है तो वह दीवार आपस में बंद होने लगती है और देखते ही देखते वह दीवार पूरी तरह बंद हो जाती है। यह देखकर उस लड़के के होश ही उड़ जाते हैं। उसी रात सभी साथी नए लड़के के आने की खुशी में पार्टी करते हैं। इसी दौरान उस लड़के के साथ एक लड़का न्यूट बैठा हुआ था। वह उसे बताता है, मेज बहुत खतरनाक जगह है, अगर तुम भूल कर भी उसके अंदर चले गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। न्यूट इशारा करके उसे बताता है, वो लड़के यहाँ सबसे तेज रनर हैं और वो हर सुबह उस मेज के अंदर जाते हैं और शाम होने से पहले वापस आ जाते हैं। वो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं और वो 3 साल से इस जगह का मैप बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इसी दौरान न्यूट उसे आवाज सुनने के लिए कहता है और उसे बताता है, वह मेज है और वह हर रोज बदलती रहती है और कुछ नंबर मेज के अंदर खतरनाक क्रीचर्स हैं और जो भी उसके अंदर फंस जाता है वह उसे मार डालते हैं। यह सब सुनकर वह लड़का बहुत डर जाता है। तभी वहाँ गैली उसे फाइट करने के लिए बोलता है, लेकिन वह लड़का ज्यादा देर तक गैली के सामने टिक नहीं पाता और गैली उसे नीचे गिरा देता है। इसी दौरान उसका सिर जमीन पर लगने की वजह से उसे उसका नाम याद आ जाता है और वह सबको अपना नाम थॉमस बताता है। सभी लड़के उसका नाम पुकारकर उसे खुशी से वेलकम करते हैं। अब थॉमस को नींद में अजीब से सपने आने लगते हैं, जहाँ वह किसी लैब में होता है और कुछ साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। सुबह होते ही एलबी उसे एक जगह पर ले जाता है और एक चाकू उसके हाथ में देकर कहता है, अपना नाम इस दीवार पर लिख दो, क्योंकि अब तुम भी हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाले हो। थॉमस उस दीवार पर लिखे हुए बहुत सारे नामों को देखकर एलबी से पूछता है, सब नाम यहाँ क्यों लिखे हुए हैं। तो एलबी उसे बताता है, जो नाम कटे हैं वो सब मारे जा चुके हैं और बाकी अभी भी जिंदा हैं। यह सुनकर थॉमस थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। उसी दिन काम करते हुए थॉमस न्यूट से पूछता है, अगर हम भागकर इन दीवारों को पार कर लें या फिर उसी बॉक्स में दोबारा से छुपकर यहाँ से भाग जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है। लेकिन न्यूट उसे बताता है, कोई फायदा नहीं, हम ये सब कर चुके हैं। अब थॉमस जंगल में अपने लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसे वहाँ बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। इसी दौरान वहाँ एक रनर लड़का बेन आ जाता है और वह अचानक थॉमस पर हमला करने लगता है। अब जैसे तैसे करके थॉमस अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारे लड़के थे। यहाँ तुरंत न्यूट बेन पर हमला कर देता है, जिससे वह थॉमस को छोड़ देता है। तभी वे देखते हैं कि
उसके पेट पर उसी क्रिएचर के डंक का निशान लगा होता है, मतलब कि अब उसका बचना नामुमकिन है। इसीलिए एलबी कहता है इसे तुरंत पिंजरे में डाल देना चाहिए। इसके बाद सभी साथी बेन को उस दीवार के अंदर भेज देते हैं। तभी वह दीवार आपस में बंद हो जाती है। अब उनका एक साथी उनके बीच नहीं रहा। यह देखकर थॉमस और सभी दोस्तों को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक और दोस्त खो दिया। इसके बाद वो उस दीवार पर लिखे सभी नामों में से बेन के नाम पर भी कट लगा देते हैं। उसी रात में थॉमस को फिर से सपने आने लगते हैं और उसे एक लड़की बुला रही थी। वह देखता है कि उसके साथ कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और फिर अचानक वह नींद से उठ जाता है। फिर वह देखता है कि उस भूल भुलैया में मिन्हो के साथ एलबी भी जा रहा है। इसलिए वह न्यूट से पूछता है एलबी रनर नहीं है तो फिर वह उस दीवार के अंदर क्यों गया है, जिस पर न्यूट बताता है एलबी हम सबसे ज्यादा समझदार है और वह इस भूल भुलैया के बारे में सब जानता है, इसलिए वह उसके अंदर जा सकता है। उसी दिन सब उनके लिए परेशान थे, क्योंकि वो दोनों अभी तक उस मेज से वापस नहीं आए थे और शाम से पहले जो वापस न आए तो उसका बच पाना नामुमकिन है। इसलिए वो उस दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं और अचानक उस दीवार से तेज हवा आने लगती है और तभी वहाँ से मिन्हो एलबी को अपने कंधे पर उठाए हुए आ रहा था। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वहाँ वह दीवार भी आपस में बंद होने लगती है। यह देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दीवार पूरी तरह बंद ही होने वाली थी कि थॉमस भी उसके अंदर चला जाता है और फिर वह दीवार पूरी तरह से बंद हो जाती है। थॉमस एलबी को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसे भी क्रिएचर ने डंक मार दिया है और अगले ही पल सभी क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद मिन्हो और थॉमस एलबी को उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी थॉमस की नजर एक दीवार पर उगे हुए बहुत सारे पेड़ों पर पड़ती है। फिर वो एलबी को उन पेड़ों के पीछे छुपाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वहाँ से वह क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ता है। यह देखकर मिन्हो थॉमस को अकेला छोड़कर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब थॉमस भी जैसे तैसे करके एक जगह पर छुप जाता है और वह देखता है कि वह क्रिएचर असली है ही नहीं बल्कि वह एक रोबोटिक है। अब क्रिएचर के जाते ही थॉमस एलबी को लटका देता है, लेकिन थॉमस को क्या पता कि वह क्रिएचर उसके पीछे ही था। अगले ही पल वह क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, लेकिन थॉमस अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते वह एक जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ वह क्रिएचर भी थॉमस के बहुत करीब था, लेकिन थॉमस के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वह उन पौधों में छलांग लगा देता है, जिससे वह क्रिएचर पौधों में फंस जाता है और यहाँ थॉमस को भागने का मौका मिल जाता है। इसी दौरान उसे मिन्हो भी मिल जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते थॉमस की नजर बंद होती दीवारों पर पड़ती है और वह तुरंत उस क्रिएचर को आवाज देता है, जिससे वह क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। वह दीवार भी तेजी से बंद हो रही थी और थॉमस भी तेजी से भाग रहा था, लेकिन वह क्रिएचर दीवारों में फंस जाता है और वह वहीं पर मारा जाता है। यहाँ थॉमस बाहर निकल जाता है। अगले दिन सभी साथी उनका इंतजार करते करते उनके आने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस, मिन्हो और एलबी तीनों वापस आ रहे होते हैं और वो तीनों अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सभी साथ बैठे थे और गैली सबको बताता है थॉमस ने हमारे बनाए गए सभी रूल्स को तोड़ा है और वह मना करने के बावजूद उस मेज में घुस गया, इसलिए अब हमें थॉमस को सजा देनी होगी। लेकिन मिन्हो गैली से कहता है हमें थॉमस को सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से एलबी बच पाया और हम लोगों में से कोई भी उस क्रिएचर को नहीं मार पाया, लेकिन थॉमस ने वो कर दिखाया, इसलिए अब थॉमस को रनर बना देना चाहिए। तभी उन्हें लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उनके लिए एक नया बॉक्स आया है। अब वो लिफ्ट को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ एक लड़की दिखाई देती है। यहाँ थॉमस उसे देखकर पहचान लेता है, ये वही लड़की थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उस लड़की के साथ एक नोट भी भेजा गया था, जिस पर लिखा था शी इज द लास्ट वन एवर, मतलब कि अब इस लड़की के बाद कोई और नहीं भेजा जाएगा। इसी दौरान लड़की को होश आता है और वह थॉमस कहकर पुकारती है और फिर दोबारा बेहोश हो जाती है। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वह लड़की अभी तक बेहोश पड़ी थी। न्यूट थॉमस से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन थॉमस साफ मना कर देता है मैं नहीं जानता। इसके बाद थॉमस दोबारा से उस मेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिन्हो उसे वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन थॉमस कहता है हमें उस क्रिएचर के बारे में पता लगाना ही होगा, इसलिए मिन्हो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ अब वो पूरे 5 लड़के सीधे मेज के अंदर घुस जाते हैं। अब अंदर आते ही उन्हें वही क्रिएचर दिखाई देता है जो कि कल दीवार के अंदर ही मारा गया था। ये देखकर मिन्हो उस क्रिएचर की बॉडी का एक हिस्सा उठाता है, लेकिन इससे पहले यहाँ कोई और क्रिएचर आता, वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। वापस आते ही वो देखते हैं कि ये एक डिवाइस है जिसके ऊपर विकेट लिखा हुआ था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर उसी ने बनाए हैं जो सबको यहाँ इस मेज में भेज रहा है। उसके बाद मिन्हो थॉमस को एक घर के अंदर ले आता है, जहाँ वो उसे एक बहुत बड़ा मैप दिखाता है। असल में ये मैप उस मेज का होता है। मिन्हो थॉमस को बताता है हर दिन यह मेज बदलती है और इस मेज के पूरे 8 सेक्शन हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी 2 लड़के भागते हुए आकर उन्हें बताते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है। थॉमस सीधा उसके पास जाता है, जिसके बाद वो लड़की अपना नाम टेरिसा बताती है और कहती है मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है। थॉमस उसे बताता है तुम इस जगह पर आखिरी आई हो, इसके बाद कोई भी नहीं आने वाला। और हैरानी की बात यह है कि वो बॉक्स अभी तक नीचे नहीं गया। सभी लड़के इसकी वजह से बहुत डरे हुए हैं। टेरिसा उसे बताती है मुझे सिर्फ ये याद है कि उस दिन एक औरत जोर जोर से कहती रही विकेट इज गुड और बहुत सारे साइंटिस्ट मुझ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और यहाँ थॉमस को यकीन हो जाता है कि उसने जो सपना देखा था वो सपना नहीं बल्कि वो सच था। तभी वो लड़की उसे 2 इंजेक्शन दिखाती है जिस पर वही कोड WCKD लिखा हुआ था। ये देखकर उसके अंदर डर और भी बढ़ने लगा। इधर एलबी उस क्रिएचर के डंक की वजह से बुरी तरह तड़प रहा था, क्योंकि उसका जहर उसके पूरे जिस्म में फैल रहा था। यह देखकर थॉमस उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एलबी उसे पकड़ लेता है। लेकिन टेरेसा मौके का फायदा उठा
उठाकर उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। उसके बाद गैली सजा के तौर पर थॉमस को एक रात के लिए उसी पिंजरे में बंद कर देता है। अब सुबह मेज के खुलते ही दोनों तेजी से उसके अंदर जाने लगते हैं और भागते भागते वो उस सेक्शन 7 तक पहुंच जाते हैं और थोड़ा आगे आते ही उन्हें बेन के फटे हुए कपड़े मिलते हैं। तभी उन्हें उसी डिवाइस में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ थॉमस को समझ आ जाती है कि ये डिवाइस हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उसे फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही उस डिवाइस में ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो जाता है। तभी उसके आगे सभी दरवाजे खुलने लगते हैं। सामने उन्हें एक होल दिखाई देता है। वो उसके करीब खड़े ही थे कि तभी उसके अंदर से उन्हें कोई स्कैन करने लगता है, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और तुरंत वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अब उनकी जान खतरे में थी क्योंकि सभी दीवारें आपस में बंद हो रही थीं और उस मेज का रास्ता भी पूरी तरह बदल रहा था। अब जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर उस मेज से बाहर निकल आते हैं। वापस आते ही वो सभी को बताते हैं, हमें एक दरवाजा मिला है जहाँ से हम आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता उन क्रीचर्स के आने का है। यहाँ गैली थॉमस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके वजह से इन सब की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद वो सीधा एल्बी के पास आते हैं। यहाँ एल्बी को उस इंजेक्शन की वजह से होश आ चुका था। थॉमस उसे खुशी से बताता है, हमने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन एल्बी बताता है कोई फायदा नहीं, हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। इसी दौरान एक लड़का उन्हें बाहर बुलाता है। थॉमस को वो लड़का बताता है अभी तक वो दीवार बंद नहीं हुई। यह देखकर सभी उस दीवार की तरफ भागते हैं। सभी बहुत डरे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि सभी चारों दीवारें खुलने लगती हैं और सभी क्रीचर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। यह देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है, इसलिए सभी साथी जंगल की तरफ भागते हैं। यहाँ वो क्रीचर्स सभी को एक एक करके मारते जा रहे थे। अब उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी क्योंकि अभी भी वो क्रीचर्स उनके पीछे ही थे। भागते भागते वे घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो क्रिएचर सभी को मारने लगता है। इसी दौरान वो क्रिएचर एल्बी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तभी गैली भागता हुआ आकर थॉमस पर हमला कर देता है क्योंकि गैली ही थॉमस को सबका कसूरवार समझता है। यह देखकर थॉमस दुखी होकर वही डंक खुद को लगा लेता है जो उस क्रिएचर का था। डंक लगते ही वो बेहोश हो जाता है और उसे वही सपना आता है जहाँ उसे टेरेसा दिखाई देती है और एक औरत भी जो कि उसे कहती है विकेड इज गुड। साथ ही बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। होश आते ही वो देखता है कि टेरेसा और वो दोनों एक पिंजरे में बंद हैं। न्यूट उसे बताता है गैली ने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया है और आज तुम्हारी जान खतरे में है। उसी दिन वो सब थॉमस और टेरेसा को एक जगह ले आते हैं जहाँ वो उन दोनों को मारने वाले थे, लेकिन वहाँ कुछ साथी गैली से कहते हैं ये तुम गलत कर रहे हो, क्या पता थॉमस हमें इस जगह से बाहर ले जाए। लेकिन गैली भी अपनी बात पर अटका हुआ था। इसी दौरान थॉमस को होश आ जाता है और तुरंत अपना हथियार गैली पर तान देता है और कहता है मैं किसी भी सूरत यहाँ से निकल कर रहूंगा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो। थॉमस सभी से कहता है जो भी हमारे साथ चलना चाहता है वो चल सकता है, अब हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। यह सुनकर बहुत सारे लड़के थॉमस के साथ आ जाते हैं और गैली अपनी जिंदगी वहीं गुजारने का फैसला करता है। यहाँ सभी साथी मेज को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक क्रिएचर दिखाई देता है और वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। सभी उस क्रिएचर को नीचे खाई में गिरा देते हैं, लेकिन इसी दौरान और भी बहुत सारे क्रिएचर उनकी तरफ हमला कर देते हैं। तभी टेरेसा दरवाजे तक पहुंच जाती है और तुरंत कोट लगाकर वो दरवाजा खोल लेती है, जिससे वो सभी क्रिएचर्स एक एक करके उन दीवारों के अंदर बंद हो जाते हैं। सभी दीवारों को पार करके वो एक टनल पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एग्जिट नाम का एक कमरा मिलता है। जैसे ही थॉमस उसे खोलता है तो अंदर सभी साइंटिस्ट मारे जा चुके थे। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जो इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इन सबको यहाँ हर घंटे देख रहे थे। और जैसे ही थॉमस अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस में लगाता है तभी एक स्क्रीन पर उसी औरत की वीडियो चलने लगती है और ये वही औरत थी जो कि थॉमस और टेरेसा के सपने में आ रही थी। वो बताती है मेरा नाम एवा पेज है और मुझे पता है कि आप सब बहुत डरे हुए होंगे। मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है क्योंकि मैं ही इस एक्सपेरिमेंट की इंचार्ज हूँ, लेकिन हमें न चाहते हुए भी यह सब करना पड़ा क्योंकि सूरज ने पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दिया है और कई लाखों जानें इसकी वजह से चली गई। इसके बाद एक वायरस फैल गया जो सब लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता था और ये वायरस कुछ इंसानों पर असर नहीं करता था और वो आप ही सब हैं जो इस मेज में थे। डॉक्टर एवा पेज आखिर में कहती है ये सब आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर अपने आप को ही गोली मार देती है। सभी लोग इससे पहले वहाँ से भाग पाते। वहाँ गैली आ जाता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके हाथ में गन थी। इसी दौरान वो थॉमस पर गोली चलाने वाला था कि तभी मिन्हो उस पर अपना हथियार फेंक देता है और वो वहीं पर मारा जाता है, लेकिन गैली की चलाई हुई गोली सीधी चक को लग जाती है और चक वहीं पर मर जाता है। यह देखकर सबको बहुत दुख होता है। तभी वहाँ बहुत सारी फोर्स आ चुकी थी जो सबको वहाँ से ले जाती है और अपने हेलीकॉप्टर से दूर ले जाते हैं और सभी साथी देखते हैं कि बाहर की पूरी दुनिया कचरे के ढेर में बदल चुकी है और यहाँ सभी साथियों का फैसला ठीक रहा और वो उस मेज से निकलने में कामयाब रहे। अब कहानी को खत्म मानने से पहले स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है जो कि डॉक्टर एवा पेज होती है। दरअसल जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो असल में अब भी जिंदा थी। वो कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक पड़ाव था क्योंकि अब शुरू होने वाला है फेज 2, यानी जो कुछ भी अभी तक हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होने वाला है और यहीं पर ये कहानी खत्म नहीं होती। अगर आप इस मूवी की आगे की कहानी यानी पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।